हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसका होगा, जिसमें अपन 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर बताए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट 17 दिसंबर की हो चुकी है उसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो है कि वर्ष 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल मैच के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो कुणाल पांड्या दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन था कि अपन बात करें दोस्तों आईपीएल की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है जो आईपीएल 2025 हुआ था। आईपीएल 2025 तो इसमें दोस्तों कौन जीता था। तो आरसीबी ने दोस्तों यहाँ पे पंजाब जो किंग्स है, सुपर किंग्स है, उसको हराकर दोस्तों ये खिताब जीता था। ये दोस्तों कौन सा एडिशन था ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पद्म पुरस्कार है उससे क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है। तो आपको सभी जो पद्म पुरस्कार है 2025 के वो देख के जाने हैं आगे। तो इसमें दोस्तों अपन ने बात की थी 139 इतने व्यक्तियों को दोस्तों पद्म पुरस्कार मिले थे, जिसमें 7 को तो पद्म विभूषण मिले थे, 19 को पद्म भूषण मिले थे और 113 को पद्म श्री मिले थे। तो ये दोस्तों आपको पद्म श्री तो जो मेन है वो ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों आपको सभी ध्यान में रखने हैं किस व्यक्ति को मिले और किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर शेखर कपूर ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है और कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो दोस्तों बात करें अपन पंकज उधास, तो ये दोस्तों गजल गायक है, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना है पंकज उधास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पद्म भूषण की अपन बात करें तो 19 व्यक्तियों को यहाँ पे दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 19 व्यक्तियों को। तो इसमें दोस्तों अपन ने बात करें तो जो मेन है उसमें एक तो नाम आ जाता है विवेक रॉय। क्या नाम आता है? विवेक रॉय। तो विवेक रॉय दोस्तों इनको मिला है, सॉरी देवरॉय है, विवेक देवरॉय। तो इन्हें मरणोपरांत मिला है दोस्तों और दिल्ली से है दोस्तों ये साहित्य और कला से संबंधित है और दिल्ली से इनका संबंध है। जितन गोस्वामी, क्या नाम है इनका? जो जतिन एक सेकंड, जतिन गोस्वामी इनका नाम है। तो जतिन गोस्वामी दोस्तों इन्हें भी जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण और असम से संबंधित है, असम राज्य। नेक्स्ट अपन बात करें मनोहर जोशी। तो मनोहर जोशी दोस्तों, मनोहर जोशी जो है इन्हें भी दोस्तों पद्म भूषण मिला और ये कहाँ से संबंधित है? ये है दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित सार्वजनिक जो मामला से संबंधित है, पब्लिक अफेयर से संबंधित है। तो मनोहर जोशी महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करें तो कैलाश नाथ दीक्षित, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। कैलाश नाथ दीक्षित जो है दोस्तों इन्हें दिल्ली से संबंधित है और पुरातत्व से संबंधित है, पुरातत्व। तो ये दोस्तों और अपन बात करें पंकज उधास अपन ने बात कर लिया। एक जो नाम है पीआर श्रीजेश, पीआर श्रीजेश दोस्तों इनका संबंध केरला से है और खेल के बारे में क्वेश्चन बनेगा। पीआर जो श्रीजेश है इनका खेल कौन सा है? तो हॉकी से संबंधित दोस्तों ये है पीआर श्रीजेश। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन शेखर कपूर की अपन ने बात कर ली। ये दोस्तों क्वेश्चन आया था शेखर कपूर का। तो ये क्या है दोस्तों? एक जो फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म निर्देशक ये है और महाराष्ट्र से संबंधित है। पंकज उधास भी महाराष्ट्र से संबंधित है। एक और नाम है जिसका नाम है विनोद धाम। विनोद जो धाम है दोस्तों, विनोद धाम ये दोस्तों क्या है? अमेरिका में रहते हैं दोस्तों, पेटीएम चिप के क्या है? जनक है। ये भी ध्यान में रखना है, विनोद धाम नाम। नेक्स्ट अपन बात करें पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं?
तो गुलवीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया? तो HSBC बैंक जो है दोस्तों, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा HSBC। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने जो वीकली करंट अफेयर है उसमें चर्चा भी की हुई है, तो ये क्वेश्चन टपक गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बड़ी बिल्ली बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? तो 7 बड़ी बिल्ली जो प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से संबंधित यहाँ पे है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन अपन ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसकी अपन ने चर्चा की थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इंडिया में है। अभी रूस देश है दोस्तों, जो रूस कंट्री है ये इसमें शामिल होने वाला देश बन गया है। एग्जैक्ट जो क्रम है वो तो ध्यान में नहीं है, शायद 19 है, कंफर्म में नहीं बता सकता। तो ये दोस्तों रूस इसमें शामिल हो गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। तो 7 बड़ी बिल्लियाँ दोस्तों, इसमें बाघ हो गया, बाघ, चीता, प्यूमा जगुआर ये दोस्तों इंडिया में नहीं है। तो ये दोस्तों जो है बड़ी बिल्लियों के अंदर आते हैं और इसमें बिग कैट अलायंस के अंदर इन्हें संरक्षण के लिए चुना गया है। तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन था। अ, अगस्त 2025 नेपाल देश आधिकारिक तौर पर इस अलायंस में शामिल हुआ था। अगस्त 2025 में नेपाल हुआ था और अब रूस देश हुआ है रिसेंट में। नेक्स्ट है, पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों यदि पुरुष वर्ग में पूछा जाए पेरिस मैराथन, तो केन्या के बेनार्ड बिनोट ने जीता, और महिला में पूछा गया है तो इथियोपिया के बेदातो हिरपा ने जीता। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो पेरिस मैराथन 2025 का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हर बार जब भी अभ्यास आते हैं अपन चर्चा करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है एक्सरसाइज का अभ्यास होता है। 14वां संस्करण दोस्तों ये था, और राजस्थान के जोधपुर में जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है कौन सा संस्करण है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि कौन सा संस्करण है, तो 14वां संस्करण है। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन था, यूनेस्को द्वारा MAB मेन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो दोस्तों शीत मरुस्थल बायोस्फीयर जो रिजर्व है इसको कोल्ड रिजर्व डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। ये हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति जिले के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान में रखना है, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर हिमाचल में है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे था कि वर्ष 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया? तो भारत की टीम ने दोस्तों नेपाल की टीम को खो खो विश्व कप 2025 में हराया, और महिला पुरुष दोनों ही फाइनल में नेपाल को हराया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आया है वो है कि खो खो विश्व कप का अपन बात करें दोस्तों, तो ये क्या था? पहला संस्करण था, विश्व कप का पहला संस्करण था, और नेपाल को हराकर भारत ने जीता और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में रूस और किस देश के मध्य रक्षा एवं उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया? तो ईरान के मध्य दोस्तों जो है रूस और ईरान के मध्य रक्षा और उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता किया गया था 17 जनवरी 2025 को। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें रूस के, तो व्लादिमीर पुतिन, और ईरान के राष्ट्रपति ने 17 जनवरी 2025 में रूस की कैपिटल मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया है?
तो दोस्तों उस्ताद स्कीम जो है, उस्ताद की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट का बजट है जो कम किया है भारत सरकार ने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत इस योजना का प्रावधान संघ बजट 2024-25 में शून्य कर दिया गया था। नेक्स्ट साइंस से अपन बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन था, एक अलग प्रतिध्वनि जो इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम कितने समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हुआ है। तो इसमें दोस्तों अपन ने बात करी अपन है, तो इसका राइट आंसर होता है 0.1 सेकेंड। तो कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल आवश्यक होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के श्रोता से बाधा की न्यूनतम दूरी भी अपन बात करें तो वो कितनी होती है, 17 मीटर की होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे था कि 1 किलोवाट आवर जो आवर है इसके किसके बराबर होता है, तो 3.6 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या होता है, जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक होता है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो उपकला ऊतक त्वचा और आंतरिक भागों की परत बनाता है। संयोजी ऊतक कनेक्टिव जो टिश्यू भी हड्डियों और रिश्तेदार कैप्सूल के रूप में आंतरिक अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट यहाँ पे था, रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल जो स्वर्ण पत्र प्रयोग में वह कौन सा कण था जो 2 बार धनावेशित होकर परमाणु के केंद्र से टकराता था। तो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण वास्तव में हीलियम नाभिक होते थे जिन पर 2+ जो है +2 आवेश होता था। इस प्रयोग से परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज इस प्रकार अल्फा कण जो है अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा की गई थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रोटीन का दोस्तों जो संश्लेषण है, सिंथेसिस करना, ये कार्य होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम का मुख्य कार्य। तो दोस्तों बात करें अपन अतिरिक्त जानकारी की, तो ये खास तौर पर उन प्रोटीनों का संश्लेषण करता है जो कोशिका के बाहर स्रावित होने हैं और प्रोटीन को सही स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अम्ल और धातु कार्बोनेट जो मेटल कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पाद प्रोडक्ट बनता है। तो लवण, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। अतिरिक्त जानकारी, यह अभिक्रिया ऊष्मा छिपी यानी एक्जोथर्मिक का उदाहरण है, ये भी ध्यान में रखो। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की खोज किसके द्वारा की गई। तो आइजनिक न्यूटन न्यूटन के द्वारा इसकी आइजन आइजक न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई। न्यूटन ने प्रिज्म का प्रयोग करके दिखाया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं, विबग्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन था कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर के बराबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया था। तो वहाँ पे यह कथन कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ये यहाँ पे ऑप्शन में था जो कि क्या है, गलत है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम का है जो परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ये यहाँ पे गलत था क्योंकि प्रोटियम का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है जबकि ड्यूटेरियम का द्रव्यमान लगभग 2 AMU होता है क्योंकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विद्युत अपघटनी परिसरण जो है इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग प्रक्रिया में कैथोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो शुद्ध धातु की पतली शीट से। अतिरिक्त जानकारी, इस प्रक्रिया में एनोड अशुद्ध धातु की छड़ होती है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु के आयन घोल में घुलकर कैथोड पर जम जाते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बैटरी का प्रतीक क्या होता है। तो बैटरी का प्रतीक एक या अधिक सेल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल को एक
लंबी रेखा एक और एक छोटी समांतर रेखा जो ऋणात्मक से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन में था प्रोपेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ क्या होता है, एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। तो ये दोस्तों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सूत्र आपको देखे जाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम होता है? फिनो जो फथलीन जो है, फिनोफ्थलीन, ये दोस्तों इसमें होता है, जो क्या होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को कम उपयोग क्यों करना चाहिए? तो पेट्रोलियम का कम उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है, HIV या एड्स निम्नलिखित में किसके द्वारा नहीं फैलता? तो रोगी के गले मिलने से यानी सामान्य सामाजिक संपर्क से ये नहीं फैलता है। तो HIV या एड्स शारीरिक तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य, माँ का दूध आदि के माध्यम से फैलता है, न कि हाथ मिलाने, साथ बैठने या खांसी या छींक से। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आया था। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को दर्शाया जाता है। विविध जो है दोस्तों, इनकी बात करें अन्य क्वेश्चंस की, तो वो यहाँ पे था न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस से कि यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति कितनी होगी? तो पहले समय को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 3 मिनट है तो 3 × 60 180 हो जाएगा, ये 180 सेकंड होगी। शक्ति पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा क्या होता है, टाइम। तो पावर बराबर जो कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कार्य कितना है, 600 जूल है, और समय कितना है, समय हो गया 180। तो 10 से 10, और ये यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 18×3 = 54, और उसके बाद बच जाएगी 6, फिर से 3 3 ऐसे 3.33 ऐसे, इतना जो है वॉट पावर को किस में मापते हैं, वॉट में मापते हैं। तो 3.33 वॉट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आया था, निम्न हाल ही में गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान करने के लिए किसने, इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋण दाता के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब ने ये दोस्तों शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य जो गिग वर्कर्स को औपचारिक ऋण प्रणाली से जोड़ना जिसके पास पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। नेक्स्ट है, असम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ये दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन था, विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभान्वित नहीं हो पाए हों। तो ये दोस्तों अपने 17 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बने थे जिस पर अपने चर्चा की है। ओके दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।